अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और अच्छे होंगे। प्यारो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एसी जनरेटर, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसके लिहाज से, नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो एसी सर्किट है। तो इस पे समझने की कोशिश करें, तब जो है आप लोगों को एसी चैप्टर के समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो एसी जनरेटर है क्या चीज़? वैसे जनरेटर किस चीज़ को कहते हैं? अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज जनरेटर। ठीक है, वो डिवाइस जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको हम जनरेटर कहते हैं। अब दो किस्म के जनरेटर होते हैं, एक को हम कहते हैं डीसी जनरेटर और एक को हम कहते हैं एसी जनरेटर। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर, एक को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब आप लोगों के कोर्स में जो शामिल है वो क्या है? एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। कौन सा करंट इससे प्रोड्यूस होगा? अल्टरनेटिंग करंट इससे प्रोड्यूस होते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरह ये प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले आप लोग यहां पे लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ अल्टरनेटिंग जनरेटर। तो अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, अ डिवाइस which convert मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसको हम कहते हैं जनरेटर। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है तो यहां पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं? प्रिंसिपल क्या होगा? वर्किंग प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो लिख के, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ Faraday law of electromagnetic induction. It works on the basis of Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of लोगों ने पढ़ा है, Faraday law of EM induction। बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि असल में जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर ये किस चीज का एग्जाम्पल है? एसी जनरेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ किस चीज का है? शाबाश। जिसमें क्या मोशन करे? क्वाइल मोशन करता है। मैग्नेट क्या है? रेस्ट में होता है। इससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक हो गया बेटा? अब वर्किंग प्रिंसिपल भी हो गया, डिफिनीशन भी हो गया। अब ये जनरेटर जो आप लोगों के घरों में है, ऑफिसेज में है, कॉलेजेस में है, एकेडमीज में है, स्कूलों में है, आप लोगों ने देखा है ये मुख्तलिफ पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं? ये जनरेटर किन चीज़ों पे मुश्तमिल है तो वो यहाँ पर लिखो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाए। शाबाश, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? एसी जनरेटर, या जस्ट मैं लिखता हूं, चलो एसी लिखता हूं। एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑन किन किन चीजों पे ये मुश्तमिल है? नंबर 1 आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर, जो मिस्त्री लोग कहते हैं आर्मेचर खराब दे।
आर्मेचर क्या है? नंबर ऑफ कॉइल ऑन इट। इसमें नंबर ऑफ कॉइल जो है वो हमने ऑन किया है बिकॉज ऑफ रिड्यूस ऑफ एडी करंट, नंबर ऑफ कॉइल्स ऑन इट। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है? नंबर बी। बी क्या है? ये है आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट्स। ठीक है। टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू आर्मेचर, टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बी में लिखता हूं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, टू व्हाट? टू आर्मेचर। आर्मेचर को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो नंबर सी है वो है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स है जो हमने कनेक्ट किया है किस चीज के साथ? कॉइल के साथ कनेक्ट किया है, आर्मेचर के साथ कनेक्ट किया है। एंड नंबर डी क्या है? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस जो स्लिप रिंग के साथ हमने कनेक्ट किया है, और कार्बन ब्रशेस पर हमने उस साइड पे किस चीज के साथ कनेक्ट है? ये कनेक्ट है एक्सटर्नल सर्किट के से। ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। इन पार्टों से जनरेटर बनता है। अगर आप लोग बनाते हो तो ये चीजें लाके और मिक्स करें। मैं बताता हूं किस तरह मिक्स करना है, किस तरह कनेक्ट करना है, आप लोगों का जनरेटर रेडी होगा। ठीक है। अब फिर आ जाए डायग्राम के ऊपर। यहां पे आप लोग लिखेंगे डायग्राम। अगर पेपर में आप लोग लिखते हैं तो इसी तरह लिखेंगे जिस तरह मैं लिखता हूं। ठीक है। डायग्राम, डायग्राम में नंबर फर्स्ट यहां पे आपने मेंशन किया है आर्मेचर। तो मैंने यहां पे एक आर्मेचर लिया है। क्या लिया है? आर्मेचर। और ये आर्मेचर मुश्तमिल है नंबर ऑफ कॉइल्स पे मुश्तमिल है। किस चीज पे मुश्तमिल है? नंबर ऑफ कॉइल्स हमने इससे ऑन किया है। ठीक है। इस तरह ऑन किया है, यहां पर यहां पर यहां पर ऑन किया है। सेकंड नंबर पे क्या है? मैग्नेट्स। तो दो मैग्नेट्स मैंने लिया है, एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। क्या करते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। किस चीज को प्रोवाइड करते हैं? इस आर्मेचर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा। फिर मैंने लिखा हुआ है स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग, दो स्लिप रिंग है। एक स्लिप रिंग ये है जो मैंने ब्लैक से बनाया है, और एक स्लिप रिंग ये है जो मैंने रेड से बनाए हैं। ठीक है। ब्लैक स्लिप रिंग इसके एक एंड के साथ अटैच है, और जो दूसरा स्लिप रिंग है ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये इसके साथ अटैच है। इसका जो एक हिस्सा है वो इस स्लिप रिंग से निकलता है, इसके साथ कनेक्टेड है, और एक इसके साथ कनेक्टेड है। और नंबर यहां पे लास्ट क्या है? कार्बन ब्रशेस है। कार्बन ब्रशेस एक इसके साथ है स्लिप रिंग के साथ, और एक स्लिप रिंग इसके साथ होता है। ठीक है। स्लिप रिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? स्लिप रिंग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए अल्टरनेटिंग करंट चाहिए। अगर डायरेक्ट करंट है, डीसी जनरेटर है, तो फिर हम स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस यूज नहीं करेंगे, फिर स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा। क्या इस्तेमाल करेंगे? स्प्लिट रिंग। स्लिप और स्प्लिट, स्लिप यूज होता है एसी जनरेटर में और स्लिप यूज होता है डीसी जनरेटर में। वो एक अलग फिनोमेना है जो आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है। अब आ जाए इसके वर्किंग की तरफ। किसके वर्किंग की तरफ? एसी जनरेटर के वर्किंग की तरफ आ जाए। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल पे जाते हैं। ठीक है। और यहां से बिल्कुल यूनिफॉर्मली जा रहे हैं, या से दबादब जा रहे हैं, तेजी के साथ जा रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये तो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हम बेशुमार बना सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है बेटा। अब कोई भी करंट यहां पे प्रोड्यूस नहीं होता। यहां पे मैंने एक लोड कंसिडर किया है। क्या?
लोड। लोड किस चीज के लिए? यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होता है तो ये लोड यहाँ से ऑन होता है। लोड कोई भी चीज हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा? और ये क्या चीज है? अच्छा, ये तो मुझे भी पता नहीं है ये क्या चीज है। ये घुमाने वाली चीज है। इस सर्किट को, इस आर्मेचर को हम घुमाएंगे। ठीक है, आप लोगों के घरों में जो पुराने जनरेटर पड़े हैं, जो वहां पे की मौजूद नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक वायर लगा हुआ है, उसको आप मूव करते हैं इस तरह। ठीक है, इसको आप लोग इसको मूव करते हैं। देखो, मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इसको। किस चीज को? इस कॉइल को, कि वो कॉइल को रोटेट करे, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई मशीन वहां पे चले जाए, वो जो लगते जो है वो काट देंगे, तो वहां पे भी एक बड़ा सा जनरेटर पड़ा हुआ थी। अभी तो मॉडर्न जमाना है, वो चाबी से स्टार्ट होता है, लेकिन पुराने जमाने का जनरेटर आप लोग देखें तो 2 बंदों से वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसी तरह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ये आर्मेचर जो है ये रोटेशन स्टार्ट करे। समझ आ रही बात की? तो ये वो चीज है, इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। अब ये इस तरह है, ये हमने घुमा दिया, अब ये इस तरह हो गया, फिर इस तरह होता है, फिर इस तरह होता है, फिर इस तरह ये रोटेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन ये करता है। एक रोटेशन ये करे तो यहाँ पे कोई भी करंट तो प्रोड्यूस होता है, इंतहाई नेग्लिजिबल प्रोड्यूस होता है। हम के कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। हम कहते हैं प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन हम कहते हैं प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इस वजह से। तो इसके जरिए मैकेनिकल सोर्स है, तो मैकेनिकल सोर्स के जरिए इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। अब जब मैकेनिकल सोर्स के थ्रू इसको हम घुमाते हैं, किस चीज को? इस सर्किट को, इस आर्मेचर को घुमाते हैं। किस चीज के अंदर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इसको घुमाते हैं। सपोज करें ये आर्मेचर है, ठीक है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसको हम इस तरह घुमाते हैं तो क्या होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। समझ आ रही बात की? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, आर्मेचर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास होते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी ये कॉइल मोशन करता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें प्रोडक्शन होगा। किस चीज का? ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। और जब ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है तो करंट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब वो करंट कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है, ये फैसला करेगा कौन? ये वाला रिंग। यहां पे अगर स्लिप रिंग है तो फैसला यहां पे आएगा हमारे हक में, वो कौन सा होगा? एसी होगा। अगर यहां पे स्प्लिट रिंग है तो ये फैसला आएगा आपके हक में, वो क्या होगा? डायरेक्ट करंट होगा। अब यही सोचते हैं ना। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, वर्किंग प्रिंसिपल पे आ जाए। जिस तरह मैंने लिखा है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 तरीकों से करता हूं, एक इंजीनियरिंग वाले के लिए और एक हमारी जो फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल वाले के लिए। ठीक है ना, डॉक्टर के लिए फेवरेट इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर हम बीमार पड़ जाए तो भी क्या करते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, इंजीनियर तो नहीं करते। अच्छा जी, तो अब यहां पे आ जाए वर्किंग पे। तो वर्किंग क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी ये कॉइल मोशन करता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ के वजह से करंट भी क्या होता है? इंड्यूस होता है। वो इंड्यूस करंट क्या होगा? वो इंड्यूस्ड करंट किस चीज के बराबर है, या इंड्यूस ईएमएफ किस चीज के बराबर है?
दोनों लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इंड्यूस करंट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अब इसमें हम निकालते हैं, इसमें हम समझने वाले हैं क्या, करंट की बात करते हैं, वोल्टेज की बात नहीं करते। हमें पता है जब भी करंट मौजूद है तो वहाँ पे ईएमएफ मौजूद होता है, सॉरी, जब भी जहाँ पर भी करंट मौजूद हो वहाँ पे ईएमएफ मौजूद होता है। तो पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, इंड्यूस करंट के बारे में। तो इंड्यूस करंट किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है माइनस एन डेल फ्लक्स बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और पहले भी हमें पता है, पहले से हमें पता है, चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, जो बराबर है किस चीज के, बी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये यहां पर पुट करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखता हूं आई, जस्ट आई लिखता हूं, वैसे भी इंड्यूस के एमएफ है, इंड्यूस करंट है, ये बराबर है माइनस एन, ठीक है, डेल डिवाइडेड बाय डेल टी। बी की जगह मैंने लगाया क्या, फ्लक्स बी की जगह मैंने लगाया बी ए कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब ये करना है कि अब यहां पे चेंज लेना है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, कॉस थीटा चेंज होता है, इनमें से क्या चीज चेंज होता है कि हमें देता है क्या, करंट। क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं, नहीं बेटा बिल्कुल चेंजेस नहीं आते, क्योंकि मैग्नेट मैंने क्या लिया है, रेस्ट फॉर्म में लिया है, वो यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो बी में चेंजेस नहीं आते। तो बी को बाहर निकालो, ये तो बाहर करो, I इज इक्वल टू माइनस एन, और इसके साथ मैं लिखता हूं बी, बी मैंने बाहर निकाल लिया। अब इस आर्मेचर के एरिया में कुछ फर्क पड़ता है, फॉर एग्जांपल ये आर्मेचर है, अगर मैं इसको घुमाता हूं तो कुछ फर्क पड़ता है इसकी शक्ल में, इसके एरिया में, इसके रेडियस में, इसके डायमीटर में कुछ फर्क आता है, नहीं आता, तो इसको भी बाहर निकालो। ठीक है, ये भी बाहर आ गया। अब कॉस थीटा में चेंजेस आते हैं, हाँ एंगल में चेंज आते हैं, ये इस फॉर्म में होता है। अब इसको इस तरह घुमाए, देखो इस तरह घुमाए तो एंगल चेंज होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, यहाँ पे एरिया एंगल क्या होता है, चेंज होते जा रहे हैं। तो हम लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट का प्रोडक्शन हो गया वो तो चेंज इन एंगल की वजह से होता है। जब ये रोटेशन करता है तो एंगल चेंज होता है, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ गया। ठीक है, तो बी ए हम यहां पे लगाते हैं डेल डिवाइडेड बाय डेल टी ऑफ कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, जब कॉज ऑफ थीटा आ गया तो क्या करना है, अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ा है। अगर आप लोग देखें, मैंने ये आर्मेचर कंसिडर किया है क्या, रेक्टेंगुलर के शेप में, लेकिन अगर आप लोग जनरेटर में देखें वहां पे क्या लगा हुआ है, वहां पे सर्कुलर कॉइल लगा हुआ है, वो रोटेशन करता है इस तरह। ठीक है, या ये भी इस तरह रोटेशन करता है। जब भी ये रोटेशन करता है तो एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। वो एंगुलर वेलोसिटी किस चीज के बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टी, रेट चेंज ऑफ एंगुलर